और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में आज जन सुनवाई होनी है। बीजेपी के पदाधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक जन सुनवाई होनी है, जिसमें बीजेपी के ही पदाधिकारी जन सुनवाई में हिस्सा लेंगे। बीजेपी कार्यालय में ये जन सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब कार्य का सिलसिला आगे बढ़ चुका है। चुनाव खत्म हो चुके, नतीजे आ गए, सरकार गठित हो गई। अब इसीलिए जन सुनवाई की जा रही है। बीजेपी कार्यालय में ही ये जन सुनवाई की जाएगी, जिसमें तमाम लोग आएंगे, जिसमें पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। उसमें लोगों की समस्याएं सुनेंगे और इसके जल्द से जल्द निस्तारण की बात भी कही जाएगी। आश्वासन ये दिलाया जाएगा। फिलहाल जो समय है जन सुनवाई का बीजेपी कार्यालय पे, वो 12 बजे से दोपहर 2 बजे, यानी मात्र 2 घंटे की जन सुनवाई चलेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल पहले ही डायरेक्शंस अपने तमाम कार्यकर्ताओं को दे चुके हैं कि जन सुनवाई में आप जरूर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं और लोगों की समस्या सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि संगठन और सरकार में अगर केमिस्ट्री बेहतरीन होती है, उसी के बाद गुड गवर्नेंस का जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आती है। तो आज जन सुनवाई बीजेपी मुख्यालय में होने जा रही है, जयपुर में, जहां पर पदाधिकारी आम लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आएंगे। पलायन कमजोरों की नियति कही जाती है, लेकिन राजधानी जयपुर के किशनपोल ब्रह्मपुरी के बाद अब भट्टा बस्ती के हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हैं। ये वजह क्या है, आखिरकार इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ सकते हैं। कर रहा है सरपंच जी आगे क्या है, जो सरपंच जी जो मन मांगता है तो कभी सीन सबका मांगता है। पुलिस स्टेशन की और जो कहा दबंगी तो सरपंच ही करना चाहता। 7 साल जिनमें सरपंच न गया की जिम्मी करी सी वास्तव की बात कर रहे हैं। जयपुर के बाशिंदों की सरकार से गुहार। भट्टा बस्ती में गैर हिंदू ने जीना किया दुश्वार। बहन बेटियों का राह चलना हुआ दूभर। प्रशासन हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही। हमने 3 बार एप्लीकेशन दे दी। अभी 2 दिन पहले इस मकान के अंदर पत्थरबाजी हुई है। 11 रात को 11 बजे आते हैं। पुलिस ने पकड़ा लो, कुछ नहीं पकड़ा। प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही है। प्रशासन सुन ही नहीं रही है हमारी। हम कहाँ जाए बताओ, हम कहाँ जाए? अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनेगी, हमारे 8 दिन का टाइम दिया है, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस से मदद की हर फरियाद गई बेकार। पुरखों की जमीन से पलायन को हुए मजबूर। राजधानी में हिंदू परिवारों का पलायन। राजधानी जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में मकान बेचने को लेकर के एक मामला गरमाया। यहाँ पर आज सवेरे एक मकानों के बाहर एक पोस्टर लगे नजर आए, जिसमें अपील की गई कि सनातनियों से अपील की गई और पलायन को रोकने की अपील यहाँ पर की गई। जिसके बाद ये पूरा जो मामला था वो पुलिस तक पहुंचा। आज सवेरे इस कॉलोनी की जो जितने भी मकान थे, ज्यादातर मकानों के बाहर ये इस तरह के पोस्टर लगाए। जी हां, सनातनियों से गैर हिंदुओं को मकान नहीं बेचने की अपील करते ये पोस्टर बहुत कुछ कह जाते हैं, जिसे देखने, सुनने और जानने की जरूरत है। हमारी लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, हम लोग नहीं निकल सकते। पलायन की बात इसमें कही गई है। क्या है वजह पलायन की? प्लान ये है, लोग बाग मकान बेच बेच के जा रहे हैं, अब अन्य जाति को दे रहे हैं। हम सनातन को दो, हमारे कोई आपत्ति नहीं है, सनातन को दो, कोई दिक्कत नहीं। मकान के बाहर चस्पा ये पोस्टर बहुसंख्यक आबादी की बेबसी बयां करते हैं। आगे की कहानी उन मजलूमों की जुबानी जिनकी हर सांस पर खौफ भारी है, जिनकी बहन बेटी जब दहलीज लांघती है तो उनकी सांस तब तक हलक में ही अटकी रहती है जब तक उनकी लाडली सुरक्षित घर नहीं लौट आती। हमारी बच्चियां रात तो छोड़ो, दिन में भी नहीं निकल पा रही है। यहाँ पास में सरकारी स्कूल है, उस स्कूल में से बच्चों की छुट्टी होती है, गाड़ी लगा लेते हैं, बच्चों से छेड़छाड़ करते हैं। मकान को यही के ही है, बाहर के भी है, यहाँ के भी है। भाई बेचने वाले जो बाहर का कोई आ रहा है, मकान का पूछ रहा है, मकान का ज्यादा पैसे का लालच देके मकान बेच रहे हैं। लोग शिकायत करते हैं कि पुलिस उनकी एक नहीं सुनती, जिससे परेशान होकर उन्होंने अपने घरों के बाहर पलायन करने वाले पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। वैसे जैसे ही भट्टा बस्ती थाना पुलिस को पोस्टर की जानकारी मिली, मौके पर पुलिस पहुंची और पोस्टर को हटाया। तो लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, या कानून की प्रक्रिया के तहत जो हमारे से कार्रवाई नियमानुसार बनती है वो हम करेंगे। क्या शिकायत है? नागरिक को सुरक्षा देना हमारी ड्यूटी है, इसमें हम हमारी ड्यूटी को परफॉर्म अच्छे से करेंगे। इसमें किसी भी नागरिक को कोई असुरक्षा की भावना नहीं होगी।
लोगों का कहना है कि यहाँ करीब 50 से ज्यादा मकान हुआ करते थे, लेकिन पिछले 1-2 साल में धीरे धीरे लोगों ने मकान बेच दिए। यहाँ अब करीब 15 मकान ही हिंदुओं के बचे हैं और उसे भी लोग बेचने को मजबूर हैं। सचमुच जिस घर को बनाने में लोग टूट जाते हैं उसे शौक से भला कौन बेचता है, और वो भी औने पौने दामों पर। इसीलिए भट्टा बस्ती के लोगों की परेशानी को सुनने और हल करने की जरूरत है। आज ही जो पूरा मामला था पोस्टर लगने के बाद भट्टा बस्ती थाना तक पहुंचा है, उसके अलावा जो कमिश्नरेट के आला अधिकारी वहां तक भी पहुंचा है। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से या फिर जिला प्रशासन किस तरीके से आने वाले वक्त में इस पलायन को रोक पाएगा या फिर इन लोगों की जो शिकायत है उसको दूर करने में काबिल सक्षम होगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।